हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में देखा था पूरा परिवार मिलकर विंग को समझाना चाहता था क्योंकि वांग जी पागल जैसा हो चुका था। अब वो हर हाल में अपने विंग को अपने पास चाहता था। पर क्या करें, विंग ही उसके पास नहीं आना चाहता है। विंग नहीं आना चाहता है वांग जी के पास क्योंकि वो नाराज है या कहो पेन में है। इसलिए सब लोग मनाना चाहते हैं। पर इन बीच में ये लोग अपने लिली को भूल चुके थे। पर लिली जब बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, उन्हें पता चला कि विंग एक रेयर डिजीज से गुजर रही है। उसे अब के स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा क्योर किया सकता है। स्टेम सेल थेरेपी का मतलब ये है कि विंग को और एक बेबी लेना पड़ेगा। ये सुनते ही वो फ्रीज होकर बैठ चुका था। डॉक्टर अपनी राह बताकर चले गए थे। अब वांग जी भी थोड़ा शॉक में था क्योंकि वांग जी को लगता है कि लिली वी और फेंग की बेटी है। अब सब लोग यही चाहते थे कि वी वांग जी को एक मौका दे। पहले ही सब लोग फेंग के लिए थोड़ा परेशान भी थे। अब ये बात सुनकर वो क्या करे, वो बहुत बड़ी दुविधा में है। पर सबसे पहला फूटा गुस्सा सिर्फ फेंग का ही गुस्सा था क्योंकि फेंग से ज्यादा विंग और लिली के लिए केयर करती थी। जब उसने सुना ये सब कुछ, उसका गुस्सा हाई लेवल पर फूट चुका था। वो ना आओ देखती ना ताव देखती, वो सीधा वांग जी को आके स्लैब पे स्लैब करते करती, पास्टर देखो देखो देखो, तुमने ना बल्कि देखो मेरी 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 बेबी की जिंदगी बर्बाद की। अब देखो लिली भी बीमार है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हम जब तक वहां थे सब कुछ ठीक था। जब से तुम वापस हमारी जिंदगी में आए सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेबी की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कि लिली तुम्हारी बेटी है। तुम डिजर्व नहीं करते हो। नहीं नहीं, ना तुम पी को डिजर्व करते थे, ना ना ना, ना तुम लिली को डिजर्व करते। मैं मैं अपनी बी को तुमसे दूसरा बेबी, एक बेबी को संभाला नहीं गया और दूसरा बेबी होने दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा बोलकर वो अपनी बाल को खींचते हुए पिंक के पास आती है, बोलते हम ना, हाँ हाँ, हम ना टेस्ट बेबी करेंगे। ये कैसे, अपना स्पर्म ना देंगे देखा, हम इसे ब्लैकमेल करेंगे। मैं इसे मार डालूंगी। हाँ हाँ हाँ, पर मैं मेरे पास इसे जाने नहीं दूंगी। ये ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा बोलकर पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। पूरे लोग शौक हो गए थे। फेंक ने क्या कहा, ले ले वांग जी का बेटा, वांग जी का बेटा ये डिजर्व नहीं करता। क्या क्या है। तो सिचान एक लंबी सांस लेते हैं। वो कुछ तो समझ गए पर कुछ समझे नहीं थे। वो आते हैं, फेंग को हिलाते हैं, बोलते हैं फेंग शांत हो जा। हम जानते हैं कि तुम विंग के लिए बहुत प्यार करती हो, तुम्हारा प्यार प्योर है, हम जानते हैं। पर क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, लिली वांग जी का बेटी है। बताओ, ठीक से बताओ। फेंग एकदम अब अपने घुटनों पे आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलते, हाँ तुमने सुना मैंने क्या कहा, लिली वांग जी का बेटी है, वांग जी का। ऐसा बोलकर रोने लगते हैं। सिचन भी अब स्टिफ हो गए थे, अब कुछ नहीं कह पा रहे थे। यू और ये ना कांपते हुए एकदम से फेंग के पास जाते हैं। फेंग को हिलाते हुए बोलते, लिली लिली क्या 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 बोल रही, क्या बोल रहे हो तुम। विंग विंग एक लड़का है, लड़का है। वो कैसे, वो कैसे, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो फेंग एक टूटी हुई स्मेल करते बोलते, कैसे, अजीब बात है ना। आप सबकी दोस्तों की दोस्ती की, आपकी यारियों की यहाँ पर चर्चे हैं, ये पूरा चैनल में आपकी ही चर्चे हैं। पर आप अपने ही बेटे के बारे में जानने में असफल रहे। आप अच्छे दोस्त तो बन चुके हैं, उसे आप अच्छे तरीके से आज तक लीड भी किया है, पर अच्छे फादर काश नहीं बन पाए। ऐसा बोलते हैं। वो लोग अपने सर को झुका लेते हैं। फेंग ना एक मॉकिंग स्माइल करते हुए बोलते हैं, आपको पता है आपका बेटा स्पेशल मैन है। कैसे पता होगा, है ना, आज मैं बता रही हूँ तभी तो आपको पता चला है ना। ऐसा बोलकर एकदम से गिर थी। विंग तो पूरा सदमे में था, वो किसी को नहीं देख रहा था। वांग जी एकदम फेंग के पास आते ही बोलता है, उसकी घुटनों पर गिर जाता है, उसकी पैर को पकड़ते ही बोलता है,
पूरा सच बताओ क्या है? फिर ना उसे उठाती है, एक स्लैप मारती है, बोलती तुम्हारी वजह से। याद है ना, शादी के बाद तुमने सब कुछ किया जो होना नहीं चाहिए था, उसी का नतीजा है लिली, उसी का नतीजा है। ऐसा बोलते ही भांग जी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। तुम्हें याद है, उस दिन के बाद तुमने विंग को कभी भी नजरअंदाज कर दिया। तुमने इतना नजरअंदाज किया कि विंग वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इतना नजरअंदाज किया तुमने। और ऊपर से सीसी के साथ एंगेजमेंट की बात भी कर ली। तुम नजरअंदाज करते करते इतना नजरअंदाज कर गए, तुम ये भी नहीं देख पाए विंग कुछ टाइम के बाद तक थोड़ा थोड़ा बीमार रहने लगा है, वो पेल दिखने लगा है। क्या तुमने नोटिस किया? तुम कैसे नोटिस किए होगे? तुम्हें तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे घूमने के अलावा कोई और चीजें नजर ही नहीं आया होगा, है ना भांजी? भांजी कैसे नोटिस नहीं किया होगा? बट भांजी ने तो नोटिस किया ना कि उसका विंग इतना पेल क्यों दिख रहा है। पर अब वो फेंग से बोलेगा कि फेंग उस पर विश्वास करेगी? भांजी एकदम खामोश था। तुम्हें पता है, तुम्हारे एंगेजमेंट के एक दिन पहले विंग ने हॉस्पिटल गया। जब उसने चेक किया, उसे पता चला कि वो एक स्पेशल मैन है, वो प्रेग्नेंट है। ये मत पूछना कि अगर उसे पता था कि तुम्हें क्यों नहीं पता। कैसे पता था? कैसे पता था? वही तुमसे प्यार करता था। पर हाँ, तुम दोनों की शादी तो हुई, पर तुमने उसे एक्सेप्ट किया। सब कुछ करने के बाद उसे एक्सेप्ट किया, तुमने ऐसा दिखाया कि ये सब कुछ एक वन नाइट स्टैंड है ना? ऐसा दिखाया, ऐसा बिहेव किया, ऊपर से उसे उससे दूरी बना ली। और वो तुमसे सच्चा वाला प्यार करता था। तुम्हारा खुशी अगर सीसी है, इसीलिए वो दूर जाना सही समझा। सही समझा। उस वक्त मेरा जिंदगी में भी एक अजीब मोड़ ले चुकी थी कि मैं उसी वक्त वीर को कॉल किया। वो एक बहाना था, मेरा कॉल बहाना था, ताकि वो यहाँ से दूर चले जाए। अगर वो यहीं पर रहेगा, कितना वक्त तक ये सब कुछ छुपा पाएगा? कुछ वक्त के बाद तो उसका टमी बाहर निकल जाएगा ना। सबको पता लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है ना? और ऊपर से वो मेल है। सब लोग कैसे ले पाएंगे सब कुछ? और सब कुछ का जवाब कैसा देगा? और इसका बाप का नाम कैसे सबको पता पाएगा? वो डर चुका था, कांप चुका था। वो मेरे पास आ गया। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हम मेरे साथ क्या हुआ था? ऐसे बोलकर वो सब कुछ बता देती है कि वो कैसी है। सब कुछ बता दे। सब कुछ उसके बारे में सुनने के बाद सबको बहुत बुरा लगता है। फेंग के लिए फेंग फुट फुट कर रो रही थी। वांजी भी अब रोने, अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी फेंग बोलती हूँ, जैसा कि मेरी लेस्बियन होने से मेरी फादर मदर ने मुझे गंदी नाली के कीड़े की तरह नहीं देखा। जो मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड था, पहले से मुझे बदला लेना चाहता था, और अब तो उसकी बस मौका मिला जो मेरे साथ इतना हैवानियत किया। फाइनली मेरे दोस्त बीइंग ने और डॉक्टर ने मिलके मुझे उस नरक से तो बाहर निकल लिया था। पर मैं टूट चुकी थी, या कहो लाश बन चुकी थी। मेरे पास जीने की वजह ही नहीं था। तब मुझे पता चला कि मेरी बेबी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। मेरा क्या लेना? मुझे लगा कि अब मुझे जीना चाहिए, क्योंकि मुझे बेबी को संभालना था, उसकी बेबी को संभालना था। और ऊपर से तुम्हारे जो बिजनेस को भी, डील को भी देखना था, क्योंकि मैं भी कोई ऐसे बाहर नहीं देने दे सकती थी। उसे पढ़ाई करना था। मेरे ऊपर इतना ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी कि मैं मरने के बारे में सोच नहीं सकती थी। मुझे जीना था, मुझे सब कुछ करना था। और मैंने किया भी। मैंने मैंने अपनी बीवी के अच्छे से ख्याल रखी, उसका पढ़ाई पूरा हुआ, उस बिजनेस डील को भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। और 9 महीने बाद हमारे प्रिंसेस हमारे हाथ में भी हमें मिली। हम बहुत हैप्पी थे। हाँ, बताओ बताओ, तुम लोग अगर बीइंग ने बोला कि वो फॉरेन में पढ़ना चाहता है, आपने बोल दिया, आपको प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होना था, तो ये एक मौका था, अच्छा बहाना था, तो विंग के हाथ में सौंप दिए। इन 5 सालों में क्या कभी भी एक बार विंग क्या कर रहा है, विंग बच्चा क्या कर रहा है, अरे आपको देखने की इच्छा नहीं हुई? फोन पर बात करने से क्या होता है? विंग इतने साल से, जो बचपन से अपने कॉलेज तक यहीं पर पढ़ाई कर रहा है,
अचानक वो लंदन जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उस वक़्त मेरी काल भी आ चुकी होगी। आप ये समझ सकते हैं कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए वो अर्जेंटली जा रहा है। फिर भी एक बार वहाँ पर आने के बाद विंग के पास, "बेटा, कैसे हो तुम? क्या कर रहे हैं? सब कुछ सही चल रहा है?" क्या एक बार पूछने की ज़हमत की भी? नहीं, कोई भी नहीं किया। सब आपको आपको अपने आप की सारे काम निपटाना था। मेरी बेबी के बारे में कोई भी नहीं सोचता। आप सब ना सेल्फिश हो, सेल्फिश। अब वापस से इस बास्टर्ड को मैं अपने लिए और विंग के लिए ज़िंदगी में आऊँगी? नहीं, 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 मैं नहीं, नहीं, नहीं जाने दूँगी, नहीं जाने दूँगी मैं। ऐसा बोलकर वो ना सर को शेक किए जा रही थी। वो विंग को देखती है। विंग बेजान सा बैठा हुआ था। विंग एकदम से विंग को गले लगा लेती। विंग फूट-फूट के रोने लग गया था। पूरे परिवार शॉक में हो गए थे। इतना बड़ा सच, इतना बड़ा सच कि विंग बेबी को बर्थ खुद ने दिया है। एक माँ बनना कितनी बड़ी बात है। उसे कितना कुछ फेस करना पड़ता है। एक वुमन को उतनी 9 मंथ में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर तो मेल प्रेग्नेंसी है, वो एक रेयर केस था, तो उसका बच्चा कितना कुछ सफ़र किया होगा। यूँ एकदम खुद को ही कोस रही थी कि उसने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपनी बेटी को ध्यान नहीं दिया। वो रो रही थी, फूट-फूट कर रो रही थी। उसने क्यों नहीं ध्यान दिया अपनी बेटे का? उसे वहाँ पर जाना चाहिए था। अब सही के सवालों का कैसे जवाब दें? सब लोग एकदम काँप चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी बाहर आते हैं और बोलते हैं, मिस्टर विक, अब मेरी बात को ध्यान से सोचिएगा। अब फ़िलहाल के लिए मेरे पास जो भी टैबलेट है, ये वक़्त-वक़्त पर दे दीजिएगा। ऐसे बोलकर समझाते हैं, वो बोलते हैं, "आप आपकी बेटी को लेके जा सकते हैं।" विंग तुरंत अंदर जाता है, लिली को अपने सीने से लगा लेता है। वो 4 साल की बच्ची एकदम बेसुध होकर सो रही थी। उसे देखकर ही विंग को आँसू आ रहे थे। उसे लेकर तुरंत वो घर पे चला जाता है। पिंग भी चली जाती है। पिंग खुद को उस कमरे में लॉक कर देती है। विंग भी खुद को लॉक कर चुका था। वांग जी, वांग जी आज सच में ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ हार चुका है। सब कुछ उसे उसका प्यार भी देर से पता चला कि वो विंग से प्यार करता है। सब कुछ ठीक करने के कोशिश में इतना आगे बढ़ चुका है ना, वो किसी को बता पाया अपने प्यार के बारे में, सब कुछ ठीक नहीं कर पाया। आज ऊपर से और एक सच कि उसका एक बेटी है। उसने क्या कर दिया? उस दिन क्यों उसने विंग को इग्नोर करने लगा? उसका तो वो हस्बैंड था ना उस वक़्त, वो कैसे गलत डिसीज़न ले लिया है। अब क्या करें? अब उसकी बेटी को बचाना है, पर जो तरीका बताया गया है, क्या विंग उसके लिए मानेगा? विंग तो पहले उसे माफ़ नहीं किया है और ऊपर से दूसरा बेबी कैसे? और विंग को वो कैसे मनाएगा? उसका परिवार कैसे रिएक्ट करेंगे? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन कोई भी खाना तक ठीक से खा नहीं पा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। चार्ली तो रो रही थी अपनी भाई का ये सच्चाई जानने के बाद। हाँ, वो भी तो मदर थी ना। उसे बताए चिन्नी आने के बाद कितना कॉम्प्लिकेशन उसने फेस किया है। यहाँ पर तो उसका भाई सब कुछ कैसे हैंडल किया होगा। सिचन और चेन वो तो अलग ही स्टैंड पे चले गए थे। वो भी एक गे कपल थे। वो भी एक कंप्लीट फैमिली हमेशा से चाहते थे। वो भी चाहते थे कि एक टाइम के बाद वो बच्चे को अडॉप्ट करें, क्योंकि एक क्या बोलते हैं नवजात क्या बोलते हैं नवजात बच्चे को हम हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बच्चा अभी-अभी जन्म लिया बच्चा होता है, तो हम उसे हैंडल नहीं कर पाते। यही सोचकर कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं। पर उसके पास पर उसका भाई के पास ऐसा नहीं था। वो खुद एक न्यू लाइफ को इस दुनिया में ला सकता और लाया भी। आज वो कंप्लीट फैमिली है ना। एक क्या बोलते हैं कुछ भी था, थोड़ा इनसिक्योर भी, क्या कहें, जिनशा कुछ अलग ही ट्रांस पे चला गया था। वो हैप्पी भी था, पर उसके भाई ने किन हालातों में फेस किया है, क्या क्या झेला है, उसके भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। पर दोनों कपल्स तो बहुत दुखी थे।
अब उन्हें पता है कि फिंक और पिंक के बीच में कुछ नहीं है। आज भी विंग सिर्फ वांग जी का ही हस्बैंड है, जैसे कि उन्हें पता नहीं है कि उनकी शादी कैसी हुई हो। और ऊपर से अब उनकी जिंदगी में सिर्फ वो दो नहीं है, उनकी एक ग्रैंड चाइल्ड भी है। और अब उनकी ग्रैंड चाइल्ड को बचाना है तो उन्हें कुछ फैसला करना होगा, कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा। कैसे कर सकते हैं ये लोग? क्या ये डिसीजन ले सकते हैं विंग और वांग जी? क्या इसमें मानेंगे? बहुत परेशान हो चुके थे। तभी कुरैन बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, हम इस बात टूट कर बिकर नहीं सकते हैं। माना 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 कि वांग जी गलत किया है, बहुत बड़ा गलत किया है, उसे सजा मिलना चाहिए। विंग उसे सजा भी देगा, पर उसे साथ रख कर सजा दे। उसे जितना भी सजा देना चाहे वो दे, पर विंग को देना, तब वांग जी उसका साथ रहे। उसे साथ रखकर जितना भी सजा दे वो दे सकता है, क्योंकि अब उन दोनों की बात नहीं है, हमारी फ्यूचर ग्रैंड चाइल्ड पर भी बात आ गई है। मैं अब इन दोनों की गड़बड़ी की सजा अपनी पोती पर तो नहीं देने दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तभी फेनियन बोलते हैं, हाँ हमने भी गलत किया है, फिर भी हम अपने बच्चे से माफ़ी मांग लेंगे। अब सबसे बड़ी बात लिली पर आ गई है, हमें लिली को संभालना होगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसा बोलते हैं। तभी ये बोलती हैं, सही कहा, वांग जी को तो सजा मिलेगा, पर उसे साथ रखकर हमें वीन को पहले संभालना होगा। ऐसा बोलकर गहरी सांस लेते हैं। उस वक्त कोई नहीं सो पा रहा था। ऐसा ही अगला दिन बीत गई। लिली बैठ कर उठ के नीचे आ रही थी। आज सबकी आंखों में कुछ तो अलग था, कुछ तो बहुत अलग था। हाँ, पहले से जानते हैं कि लिली उनका ही ग्रैंड चाइल्ड है, पर आज बहुत अलग था। आज उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ विंग का ही नहीं, वांग जी का भी है। वांग जी कैसा रिएक्ट करे, उससे पता चल रहा है कि उसका एक बेटी है, भी 4 साल का हो। आज उसके लिए उसकी बेटी आज ही तो बच्ची है, और ऊपर से उसकी बेटी की ये बीमारी। वांग जी तो पूरा रात नहीं सो पाया था। खुद को ही कितना ज्यादा उसने हर्ट किया है। खुद को सिर्फ दीवार में पंचेस करने के बाद, खुद को खुद की हाथों से स्लैप करने के बाद, पूरा रात रोकर चिल्लाकर अपने दर्द को बाहर निकालने के बाद वो कितना फ्रस्ट्रेशन है। कैसे समझाए अपनी बींग को, उसे एक चांस देने के लिए कैसे मनाए। वो पूरा रात बेचैन था, अपनी बेटी से मिलना चाहता था। सुबह उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने थी। सारे फैमिली मेंबर हैप्पीली लिली से बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे, लिली बेटा आओ खाना खाओ, देखो मेडिसिन भी लेना है। सब लोग उसे खिला रहे थे। विंग भी धीरे धीरे नीचे उतर कर आ रहा था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वांग जी हले हले कर कर एकदम वांग जी के पास जा रहे थे। विंग उसे मना नहीं कर सकता था, वो सिर्फ देख रहा था। एकदम से लिली जाती है, वांग जी को कर लेते, बोलती अंकल अंकल, आपने मुझे चॉकलेट नहीं दिया। वांग जी का दिल टूट चुका था। उसके बेटी उसे अंकल कह रही है। सच में इससे भी ज्यादा बड़ा सजा किसी कोई हो सकता है वांग जी के लिए? अपने ही बेटी के मुंह से फादर ना सुनकर अंकल सुनना। उसकी आंखों से आंसू की लहर गिर चुकी थी। वो बोलता है ना, चॉकलेट है ना, ऐसा बोलकर एक बड़ी सी चॉकलेट बॉक्स दिखाता है। लिली बहुत हैप्पी हो गई थी। वो बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसा बोलकर वो जिंगलिंग के साथ खेलने लग गई थी। वांग जी फुट फुट कर वहां पर रोने लगा था। सारे फैमिली मेंबर समझ सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। लिली एकदम से जिंगलिंग को पकड़कर बाहर चली गई थी खेलने के लिए। विंग वहां पर बैठा हुआ था। तभी कुरैन बोलते हैं, विंग हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, सिर्फ वांग जी नहीं है। हमने भी हमारे फर्ज को ध्यान से नहीं निभाया है, नहीं निभाया है हमारी फर्ज को। पर बेटा, तुम दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ हो, और जिन हालात में भी हुआ हो, तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो। अब बात तुम दोनों की नहीं, तुम्हारी बच्ची पर भी आ गई है। मैं नहीं कहता कि तुम वांची को माफ करो, उसे अपने पास रखो। जितना सजा देना है उतना दो, तुम उसे उतना सजा दो, कितना भी करो, पर अपने हस्बैंड को अपने पास रखो। अपनी बेटी को उसे हक है कि उसका सच जानने का, उसका बर्थ का सच जानने का, उसका फादर का सच जानने का।
और हम नहीं चाहते बेटा कि हमारी बेटी, हमारी ग्रैंडचाइल्ड को कुछ हो जाए। मैं तुम पर कोई भी फोर्स नहीं करना चाहता। बस एक बार सोचो ना बेटा। ऐसा बोलकर सब लोग रो रहे थे। विंग कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ रोते हुए ऊपर चला गया था। फेंग नीचे आ रही थी। फेंग को बोलते हैं, फेंग, हमें ये बोलने की भी शर्म आ रही है कि हम कैसे कहें, क्योंकि सब कुछ तुमने विंग का संभाला है। यहाँ पर तुम्हारा ओपिनियन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर हम जानते हैं कि तुम नाराज़ क्यों हो। फिर भी आज भी हम सेल्फिश ही हैं। प्लीज़ वांगजी को माफ़ कर दो। अगर तुम बोलोगे ना तो विंग मान लेगा। प्लीज़ एक चांस दो, प्लीज़ ना, उसे मना लो। ऐसा बोलकर वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे। तभी वो पीछे पलटकर जा रही वाली थी, किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया था। वो रोते हुए बोलते, प्लीज़ जीजिए, प्लीज़ प्लीज़ आप कहिए ना, हम भी हमारी गलती के लिए रिग्रेट करते हैं। प्लीज़ जीजिए, बताइए। पर पूरे लोग शॉक हो गए थे। फिर झटके से उसे हटाती है और बोलती है, वेंचिंग, दूर चलो यहाँ से और मुझसे कभी भी बात मत आना। तभी वेंचिंग बोलती है अपने घुटनों पर गिरकर, सीजिए, मैंने सालों पहले ही ये गलती कर लिया है। मैंने जब जब से आपको देखा, मैंने पहचान लिया है आपको। सीजिए, आप मेरी सीजिए हो। क्या अब भी आप उस बात को लेकर नाराज हो? सीजिए, जब थी ना, मैं पहचान नहीं पाई थी, पर आप चले गए। मैं आपके सिवा किसी को सोच भी नहीं पाई। सीजिए, प्लीज प्लीज सीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज गिव मी वन चांस सीजिए। आई लव यू ना सीजिए, प्लीज सीजिए। ऐसा बोलकर वो रो रही थी। फिर कुछ नहीं कहती, उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। वो दौड़ते हुए ऊपर चली गई थी। पूरा लोग सूरज वॉकिंगली वेंचिंग को देख रहे थे, और वांगजी भी। तभी वांगजी बोलता है, तुम क्या फेंग फेंग को जानती हो? क्या कह रही हो तुम? तो वांगजी को हटाते हुए बोलती है, ये वही सी ये वही सीधी है वांगजी, जिसे मैं बचपन से प्यार करती थी। हाँ, मैं भी इन लड़की को ही पसंद करती हूँ, लड़की को ही पसंद करती हूँ। ये सीजिए, बचपन में हमारे घर के पास रहते थे, हम सब एक ही साथ खेलते थे। पर मेरे घर के पास एक और भी लड़का रहता था। हम तीनों पक्के दोस्त बन चुके थे। पर सीजिए, बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी, मुझे रक्षा करती थी, मेरे लिए सब कुछ कर देती है। मैं और सीजे बहुत करीब थी। वो लड़का आने के बाद मैं उस लड़के के करीब रहने लगी। पर सीजे को ये पसंद ही नहीं था, क्योंकि वो मुझे किसी और के पास देखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो बड़े होकर मुझे हमेशा अपना पास रखेंगे, अपनी सोलमेट की तरह। पर मैंने कहा कि सीखे, ऐसा बोल दिया। पर जैसे जैसा हम तीनों एक साथ वक्त बिताने लगे, मैं बस सब तो मैं भी छोटी थी ना, मुझे वो बच्चा अच्छा लगने लगा। मैंने उस दिन कहा कि उस लड़के से कि मैं उसका सोलमेट बनूंगी, हम दोनों बड़े होकर एक साथ रहेंगे। पर सिजिए ने ये सुन लिया था। सिजिए उस वक्त बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। उस दिन के बाद मैं सीजे से कभी भी बात भी नहीं किया करती थी, क्योंकि सीजे उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा डांट लिया जब उन्होंने हम दोनों को एक साथ देखा। मुझे बहुत फर्क ही नहीं पड़ा कि ये लड़का हमारे मेरे लिए बहुत ज़्यादा चॉकलेट लेके देता था, क्योंकि मैं उस वक्त बच्ची थी। बचपन को कोई भी ठीक से समझता नहीं है ना वांग जी। मैं भी तो उस वक्त बच्ची थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब ऐसे ही वक्त बीतने लगा। पर कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि सीजे यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। सीजे ने एक बार भी मुझे बाय भी नहीं कहा, वो चली गई थी। उसके बाद से मुझे सीजे का एहसास होने लगा। जिस तरीके से वो मुझे पैम्पर्स करती थी, मेरा कदर कर रही थी, मेरे लिए सब कुछ लेके देती थी, वो भी तो एक लड़की थी, फिर भी मेरे लिए इतना केयर करती थी। मुझे एहसास होने लगा कि मैंने क्या मिस कर दिया अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद मैं उस लड़की से भी दूर होने लगा। पर मैं अपनी सीजे को कभी भूल ही नहीं पाई, इसलिए मैं हमेशा से सबसे हट के ही रहती थी। उसके बाद हम सब एक ही किंडरगार्टन में पढ़े। वक्त बीतने लगा, हमारी पढ़ाई पूरा हुआ, कॉलेज भी पूरा हुआ, पर मैं आज तक किसी को भी डेट नहीं कर पाई। मैं किसी को भी देखती ना, उसकी
चेहरे पर मुझे सीजे का ही फेस आता था। मैं समझ चुकी थी कि मैं लड़के को नहीं लड़की की पसंद करती हूँ, और ऊपर से मैं सिर्फ अपने सीजे को पसंद करती थी। इसलिए मैं हमेशा से ऐसे ही मेरा ज़िंदगी है इसे ये फैसला कर दिया था। पर जिस दिन विंग ने अपना गर्लफ्रेंड का फ़ोटो एक साथ दिखा दिया था, सबने दिखाया, मुझे कुछ तो शक होगा कि ये मेरा सिचे है। पर जिस दिन सिचे यहाँ पर लैंड हुई, मैंने उन्हें देखा, मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा सिचे है, ये मेरा सिचे है। अब मुझे इन्हें मनाना है। मुझे अपना सिचे अपने ज़िंदगी में वापस चाहिए वांग जी। मैं उसे माफ़ी माँग लूँगी। उस वक़्त मैं तो बच्ची थी ना सि वांग जी, मुझे नहीं पता, और मेरे सिजे की ज़िंदगी में इतना कुछ बुरा हुआ, मुझे 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 नहीं पता था। मुझे नहीं पता था, ऐसे बोलकर फूट-फूट कर रो रही थी। वांग जी उसे कंसोल कर रहा था। पूरे परिवार तो सर पकड़ के बैठ चुके थे यार, उनका सारा बच्चे की ज़िंदगी सच में उलट-पुलट ही हो रहा है। तो अब तो सबसे बड़ी बात है कि सबको अब वी को मनाना है। सब लोग परेशान थे कि वहाँ वी को कैसे मनाएँ। सब लोग अपनी-अपनी राय दे रहे थे, वहाँ वी को मना रहे थे कि देखो, बच्चे के लिए तुम्हें मानना चाहिए, और ऐसे ही सब लोग मना रहे थे। आखिरकार फेंग ने वेंची को भी माफ़ कर दिया, क्योंकि फेंग जानती है कि उस वक़्त वो बच्ची है। वेंचिंग बच्ची है। वेंचिंग ने पूरा 2 दिन फेंग के सामने घुटनों पर रहा, रोती रही, बिना कुछ ना खाना खाए, पानी पिए, अपने आप को इतना बीमार कर लिया कि फेंग को हार मानकर वेंचिंग के साथ देना पड़ा। और वेंचिंग भी बहुत समझाई फेंग को कि फेंग को ऐसा ही रहा कि उसका पूरा ज़िंदगी क्या ऐसे ही रहेगा, वो समझाई, तब जाकर फेंग कुछ समझी। आज फेंग ने फैसला किया है कि वो फेंग से कुछ बात करेगी।